वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं, जिसमें पहला ही है भाग 1 हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, संधि के कितने भेद होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द जठराग्नि है, जबकि समुद्र की अग्नि के लिए बड़वाग्नि और जंगल की अग्नि के लिए दवाग्नि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चीर, चीर का अर्थ क्या होगा। चीर, चीर मीन्स होता है पुराना और चीर मीन्स होता है कपड़ा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अचल और अचला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 5, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिलाषा। जो अपेक्षा का अर्थ अभिलाषा होता है, जबकि उपेक्षा जो होता है वो अंधकार और संदिग्ध असंगत शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मरकट का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आविर्भाव का समानार्थी क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतरण। यहाँ पे आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निर्माण का विलोम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वंस। जो निर्माण का विलोमार्थी ध्वंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चमेली। यहाँ पे अगर बात करें दिए गए विकल्प में ई प्रत्यय चमेली शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है, जबकि तेली में तेल प्लस ई, माली प्लस माली जो है उसमें जो हो जाएगा माला प्लस ई, माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीठ शब्द का तत्सम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है। दिए गए विकल्प में जो दशानन है वो योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है और बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा की जिस रूप से तुलना, असमानता, अलगाव का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे हम ये पढ़े विकल्प तो इसमें लिखा है लड़की लड़कों को मार रहे हैं, दूसरा है लड़कों ने लड़कों को मारा, तीसरा है लड़के ने लड़के को मारा, चौथा है लड़के लड़के को मार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लड़के ने लड़के को मारा वाक्य में एकवचन संज्ञा का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य विकल्प में बहुवचन है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लड़के ने लड़के को मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिल्का, झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नामबोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, जबकि अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्यता बोधक ये संयुक्त क्रिया के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तो इसमें सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में जो चंचल है, चंचल ये गुणवाचक विशेषण है, जबकि चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है, चंचल वर्ड सतीश का गुण बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण होगा। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं वो 6 होते हैं, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निरपराधिनी। अगर हम बात करें निरपराधिनी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अभ्यांतरिक, अत्यधिक तथा निरोग शब्द की शुद्ध वर्तनी क्रमशः अभ्यांतरिक, अत्यधिक और निरोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ए। यहाँ पे दिए गए व्यंजनों में यह संयुक्त व्यंजन नहीं है क्योंकि यह अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो है वो छ, त्र, ज्ञ और श्रा है, जबकि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य, व, रा और ला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि जिसमें निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल रखना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य और सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ है। सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक खुशी नहीं बना सकते हैं जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं जो शिक्षा व्यक्तित्व को कर्तव्य का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर है 21, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य तभी सुखी रहता है जब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे आत्मिक ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख साधन का विग्रह समास है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुखों के साधन, ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थांत रन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणाधि रोए में कौन सा समास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मिश्र वाक्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, करत ब्योत में कौन सा समास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के एक तरफ दो शब्द ए से एक विशेष संबंध है और चिन्ह को दूसरी ओर शब्द संख्या में दी हुई है। ठीक उसी प्रकार संबंध का नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी है, सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे विकल्प कुछ इस प्रकार दे रखा है, 111 रेशियो 120, अब रेशियो नया रेशियो है 222, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। अगर हम बात करें 111 और 120, इसके बीच में कम से कम प्लस 9 है, 9 की गैपिंग है, तो उसी प्रकार हम इसमें करके देखते हैं, प्लस 9 बराबर 231, यानी कि x के जगह पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं, उनका जो क्रम दे रखा है 17, 19, 23, x और 31, बताना है कि यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा। अभाज्य संख्या जैसे कि आ जाएगी 17, फिर 19, फिर 23, फिर 23 के बाद आ जाएगा
29, फिर 31, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची को प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? यहाँ पे अनुसरण करते हैं, यानी कि इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखा जाए 6, 7, 8, पहले यहाँ पे 6 है, फिर 2 है, यहाँ पे क्या है? उसी प्रकार इसको जैसे ही करते हैं, यहाँ पे पहले वी के पहले 1 आई है और इसके बाद 2 है। उसी तरीके से वी के पहले 2 आई है, यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे वी के पहले 3 आई है, यहाँ पे 2 है, यानी कि पीछे की साइड 2 है और आगे की साइड काउंटिंग बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी हम 4 आई बना देते हैं और V11, तो यहाँ पे टोटल इसका आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 33 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 4 आगे आई होंगी, वी फिर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक कथन के बाद 2 धारणाएं दी गई हैं, तय करें कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगा एक स्पीकर। धारणा है, पहला है, लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। दूसरा है, अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते देखेंगे तो वे बस पर दिए गए नंबर को नोट करने और कॉल करने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। अगर हम बात करें, दिए गए कथन के अनुसार जो धारणा है वो दोनों ही निहित हैं, क्योंकि जब लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे नंबर नोट करने में सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए अधिकारियों का मानना है कि बस पर दिए गए नंबर पर कॉल करने का काम करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों ही निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए तथ्यों को सच माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, और ये ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। कथन कुछ इस प्रकार है, डेटा दिखाते हैं कि देश एक्स के 1% अमीर देश की 50% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि निष्कर्ष है, पहला है, देश एक्स में अमीर और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं, और दूसरा है, देश एक्स में धन का वितरण असमान है। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दिए गए कथन के अनुसार निष्कर्ष जो है वो दूसरा अनुसरण करता है, क्योंकि देश एक्स धन का वितरण असमान है, इसीलिए देश एक्स में 1% अमीर देश और जबकि 50% संपत्ति के मालिक हैं। इसीलिए निष्कर्ष 1 में अमीर व गरीब की बात कही जा रही है, जो कथन में इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें निर्देश रखा है 35 और 36 दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 36 में प्रश्न आकृति दे रखी है, इसमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। अगर हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं, पूरी आकृति को 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाया जाए तथा जो आधार है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। जैसे कि हम इसको वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, ये एरो इधर था, ये इधर हो गया, उसी तरीके से ये इधर आया है तो ये एरो इधर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक चित्र की तरह इंगित करते हुए दीपन पिता कहती है कि वह उस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। दीपन पिता का पति चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे एक चित्र है, एक चित्र दे रखा है, इसमें चित्र की तरफ इंगित करते हुए जो दीपन दिशा है वो कहती है, मान लीजिए ये दीपन दिशा है, दीपन दिशा, दीपन पिता कहती हैं कि उस आदमी के बेटे, माने कि एक आदमी है, उस आदमी के बेटे की बहन, बेटे की जो बहन है, एक बेटा है, इसकी बहन, और इसको हम सही से सॉल्व करें। एक चित्र है, इसमें एक बेटा है
इस आदमी के बेटे की जो बहन है यानी कि ये मेरी सास है, यानी कि दीपन बिता की सास है। ठीक, ये सास है। दीपन पिता का पति चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? जो दीपन दिशा का पति है वो चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है बताना है। अगर मान लीजिए ये बेटा है इसका, ठीक, ये बहन है इसकी, तो ये यानी कि इसका क्या होगा? पिता। बेटा है और ये बहन है, ये पति हैं, तो चित्र में बताना है कि इसकी क्या होगी। अगर ये सास है किसकी? इस बेटे की बहन की, तो जो बेटा है, बेटा इसका हो जाएगा पिता। ठीक, तो चित्र के अनुसार जो पति दे रखा है ये इसका हो जाएगा मामा, यानी कि यहाँ पे पोता या फिर नाती हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोता या नाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वृत्त ओ के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्योंकि जीरो के फलक के विपरीत फलक पर दिखाया गया है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए तथ्यों को सच माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, और भी ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 39, कथन है घाटे में चल रही एक कंपनी ने एक कीमत की बोली प्रणाली में रुपए 5 करोड़ का अनुबंध जीता है। निष्कर्ष है कंपनी इस वर्ष लाभ कमाएगी क्योंकि उसने एक बड़ा अनुबंध जीता। निष्कर्ष दूसरा है कम कीमत की बोली प्रणाली उच्च लाभ मार्जिन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 39, कथनानुसार यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी इस वर्ष लाभ कमाएगी या नहीं, और कम कीमत की बोली प्रणाली उच्च लाभ मार्जिन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अतः ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित संख्या समूह में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे दे रखा है 2, 5, 7, 6, 15, 21, 10, 19 और x। अगर हम बात करें 2 + 5 7 होता है, उसी प्रकार से हम 6 + 15 = 21 कर सकते हैं, तो उसी प्रकार 10 + 19 = 29 आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे दे रखा है यदि 56 × 11 = 9, 37 × 13 = 6, 42 × 12 = 3, तो 87 × 77 का मान बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 56 × 11 दे रखा है, तो इसको पहले फैक्टर अलग अलग कर लेते हैं। 5 + 6 - 1 + 1, ठीक, तो इसका सही है 5, 6, 5, 11 - 1 + 1 2। अगर इसको जैसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 9, यानी कि ये फैक्टर फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से हम ये वाले फैक्टर भी कर लेंगे। 37 × 13, 37 आ जाएगा 3 + 7 - 1 + 3, 7, 8, 9, 10, 10 - 4, यानी कि इसका 6। उसी प्रकार 42, 4 + 2 - 1 + 2 = 3 आना चाहिए। 4, 2, 6 - 1 + 2 3 = 3। उसी तरीके से यहाँ पे इसका जब करेंगे 87, 8 + 7 बताए 15 - 7 + 7 यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 15 में से 14 गया, इसका आ जाएगा आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं, तय करिए कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन कुछ इस प्रकार है, दोपहर के भोजन की योजना शुरू होने के बाद पब्लिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई है। तो धारणा कुछ इस प्रकार है कि पहला है स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। दूसरी धारणा है कि दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत से पहले स्कूलों में उपस्थित 100% से कम थी। अगर हम 42 क्वेश्चन की बात करें तो इस दिए गए कथन से स्पष्ट है कि छात्रों के स्कूल जाने में भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ साथ छात्रों की उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है, जो पहले स्कूल में उपस्थित 100% से
कम थी, अतः यहाँ पे धारणा 1 और 2 दोनों कथन में निहित है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, दो कथन क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं, इनके विषय में दी गई टिप्पणियों में से सही को चुनिए। अभिकथन कुछ इस प्रकार है। ए, रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन के दौरान अधिक लंबे होते हैं, जबकि दिन के समय गर्मी होती है और धातु गर्म के कारण फैलती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43, गर्मी के दिन में रेल की जो पटरियों होती है उनके बीच प्रसार होता है, इसलिए रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन के दौरान अधिक लंबे होते हैं और दिन में जो रात की अपेक्षा गर्मी अधिक होती है, अतः ए व आर दोनों सही हैं, इसीलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए चित्र के अनुसार क्या उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं लेकिन मैथ का नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो करते हैं लेकिन मैथमेटिक्स का नहीं करते हैं। आर केवल फिजिक्स का करता है, केमिस्ट्री में सिर्फ ए करता है, लेकिन दोनों ही करते हैं, वो हो जाएगा टी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। कथन है, पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद एक पौष्टिक है। निष्कर्ष है, शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जबकि दूसरा निष्कर्ष है स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए वाक्यांश के अनुसार केवल निष्कर्ष एक सही है, क्योंकि शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, साजू की सामान्य जानकारी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, चालुक्य वंश भारत के किस भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन भारतीय पाठ्य राज तरंगिणी किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था, जिसमें इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस रेगुलेशन में सती प्रथा की इंसानी प्रकृति की भावनाओं को विरुद्ध बताया गया था। वर्ष 1829 के 17वें नियम के अनुसार जो विधवाएं थीं उनको जीवित जिंदा जलाना अपराधी घोषित कर दिया गया था। ठीक, इसकी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उस समय ब्रिटिश भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने सती प्रथा और अवैध और दंडनीय घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एचिसन कमीशन 1886 को किस में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 51, जो असम है, असम राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, जबकि पूर्व में नागालैंड और मणिपुर और दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, केन नदी
मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्य मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे जो केन है, केन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की जो पहाड़ी से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश की यमुना नदी से मिलती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कोंकणी की शासकीय भाषा थी, किसकी शासकीय भाषा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा की। गोवा जो है वो कोंकणी की शासकीय भाषा थी। उसी प्रकार जैसे कि आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश की शासकीय भाषा अंग्रेजी है और पश्चिम बंगाल की शासकीय भाषा बंगाली अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन डी, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अंबेडकर जयंती की समता दिवस के रूप में मनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेनफ्रेम कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। किस समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चरणवार शोधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सीखने और समस्या को हल करने में सक्षम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है ऑप्शन डी, हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफॉल्ट मानों पर वापस लौटें। ये इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। हाँ, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
आभासी वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एटीएम का संक्षिप्त रूप है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपके मूल फाइल को अधिलिखित किए बिना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेव एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शंस कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र है CEILING सीलिंग्स B1 से 10 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्पैम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष 3 से असंगत है यानी कि अलग है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकेफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सीमॉस का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका पूरा नाम होता है पूरक धातु ऑक्साइड सेमी कंडक्टर यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो कि उत्तर प्रदेश हमारे जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 57.20% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 300 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद स्थानीय निकाय से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है ऑप्शन डी, भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिगर गोरखपुर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। रामनगर यानी कि बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 31 दिनों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस जगह पे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 8 महाजनपद स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। यमुना एक्सप्रेसवे है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान दे रखा है जबकि सूची 2 में उद्योग दे रखा है। सूची 1 में अगर हम बात करें जैसे कि चुर, इसका सही आंसर होगा सीमेंट।
फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अलीगढ़ जो है वो ताला के लिए होता है और मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि 3 3 4 3 4 1 2, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1972 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धान और गेहूं। ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट के। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।